नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल लैम्प, जहां पे मैं आपको पता है हर रोज की तरह लॉ डिस्कस करूंगा आज भी। और आज पुलिस ऑफिसर्स के लिए मेरी वीडियो रहेगी, जहां पे चार्जशीट में एक सीरियल नंबर होता है 12। मैं थोड़ा आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक राजधानी की पुलिस हैं, तो हमें थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बल्कि सभी पुलिस को इम्प्रूव करना चाहिए। और जब भी टर्मिनोलॉजी का यूज करें तो वो बिल्कुल फिट टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू जो सचमुच में बोला जाना चाहिए वर्ड वही हम यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। अभी भी सभी लोग मैंने देखा है कि चार्जशीट में जब भी सीरियल नंबर 12 की बात करते हैं, सीरियल नंबर 11 की बात करते हैं, तो वो वहां पे कॉलम वर्ड यूज करते हैं, कॉलम नंबर 11, कॉलम नंबर 12। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अब आप ये कॉलम कहना छोड़ दें, इसके लिए आप इसको सीरियल नंबर 11, सीरियल नंबर 12 यूज करना शुरू करें, क्योंकि अभी कोई कॉलम नहीं रह गया है। जब पुराना फॉर्मेट था जहां पे कॉलम हुआ करते थे, कॉलम नंबर 2, 3, 4, तब कॉलम बोला जाता था। अब ये नया फॉर्मेट आ चुका है चार्जशीट का, तो उसमें कॉलम खत्म हो गए हैं, अब वहां पे सीरियल्स चलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे से आप कॉलम की जगह सीरियल यूज करेंगे। तो सीरियल नंबर 11 पे उस मुलजिम का नाम आता है, उस एक्यूज का नाम लिखा जाता है चार्जशीट में, जिस मुलजिम के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस आ चुके होते हैं। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कितनी तरीके की रिपोर्ट तैयार कर सकती है। तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे मैं यही डिस्कस करने आया हूं कि सीरियल नंबर 12 ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, वहां पे हम किस किस एक्यूज पर्सन का नाम मेंशन करें, क्यों करें, करें ना करें, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जब भी एक एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर में ध्यान दें कि फ्यू पर्सन्स आर अलेज्ड। एफआईआर के अंदर कुछ पर्सन्स के नाम दिए जाते हैं जिनके खिलाफ एलिगेशंस लगाता है इन्फॉर्मेंट। और एक बात बताऊंगा आपको मैं, एक और रिक्वेस्ट टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग, कि आप कंप्लेनेंट कहना भी बंद करें, कंप्लेंट कहना भी बंद करें। मैं आपको बता दूं कि कंप्लेंट कभी भी पुलिस को नहीं होती है। जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट पुलिस के पास आता है जिसपे आप एफआईआर दर्ज करते हैं, वो कंप्लेंट नहीं कहलाती है, वो इंफॉर्मेशन होती है। देखिए, कंप्लेंट ऑलवेज मजिस्ट्रेट को की जाती है। पुलिस को जो दिया गया डॉक्यूमेंट है वो कभी कंप्लेंट नहीं होती, कंप्लेंट होती है जब मजिस्ट्रेट साहब को दी जाती है। तो इसीलिए आप एक दूसरा चेंज ये भी लाएं कि कंप्लेनेंट की जगह इंफॉर्मेंट कहना शुरू करें, और कंप्लेंट की जगह इंफॉर्मेशन कहना शुरू करें, कंप्लेनेंट की जगह इंफॉर्मेंट कहना शुरू करें। तो इंफॉर्मेंट, लौट के आता हूं यहीं पे, एफआईआर में कुछ लोगों के खिलाफ एलिगेशन लगाता है। अब उनमें से जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पहली बात क्या हो सकती है कि उनमें से कुछ लोगों के अगेंस्ट रिकॉर्ड पे प्रॉपर एविडेंस आ जाते हैं और वो लोग आइडेंटिफाइड भी होते हैं। तो ऐसे लोग जिनके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस आ चुकी है एंड आइडेंटिफाइड है, एंड से बोल रहा हूं मैं, इट मींस दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे एक्यूज पर्संस का नाम आप चार्जशीट के सीरियल नंबर 11 पर रखेंगे, या चार्जशीट के सीरियल नंबर 11 पर रखेंगे। अगली बात, कुछ लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ एलिगेशन लगे थे, उनके खिलाफ रिकॉर्ड पे एविडेंस नहीं आता है बट चार्जशीट में नाम उनका था। तो ऐसे लोगों को आप कहां पे रखेंगे? ऐसे लोगों के नाम जिनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं आए सफिशिएंट बट चार्जशीट में था, तो आप चार्जशीट के सीरियल नंबर 12 पे उनका नाम रखेंगे, और जरूर रखेंगे, आप मिस नहीं करेंगे, रखें आप उसका नाम। उसका पर्पस क्या है मैं आगे आऊंगा। और क्या बात हो सकती है? फ्यू ऑफ देम आर नॉट आइडेंटिफाइड। जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशन लगाया गया है एफआईआर में, हो सकता है उनमें से कुछ लोग अनआइडेंटिफाइड हों, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ एविडेंस भी नहीं आई होगी। अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ कोई एविडेंस होती नहीं, और ऐसे आदमी का नाम, जितनी पर्टिकुलर्स आपके पास हैं, वो पर्टिकुलर्स भी आप चार्जशीट के सीरियल नंबर 12 पर रखेंगे। चार्जशीट के बजाय मैं कहना चाहूंगा पुलिस रिपोर्ट। अब वो 4 तरीके की हो सकती है, उनमें से जब पर्सन अलेज्ड
अनआइडेंटिफाइड हो इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो आप उसका नाम सीरियल नंबर 12 पे रखेंगे, मिस नहीं करेंगे, जरूर रखेंगे। अगली बात आती है कि फ्यू ऑफ देम आर ओनली सस्पेक्ट। जितनों के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए थे उनमें से कुछ के खिलाफ एविडेंस आ गए, कुछ के खिलाफ नहीं आए, कोई अनआइडेंटिफाइड है, कुछ हैं आइडेंटिफाइड हैं बट उनके अगेंस्ट केवल सस्पिशियन है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आई है। आपको लगता है कि शायद इसने किया होगा, शायद नहीं किया होगा। जब ऐसा सस्पिशियन हो तो आप उस पर्सन का भी नाम चार्जशीट के सीरियल नंबर 12 पर रखेंगे। ध्यान रखेंगे, ये नहीं सोचना कि इसके खिलाफ कुछ नहीं आया तो इसको हम ना 11 पे रखते हैं ना 12 पे रखते हैं, नहीं, 12 में आप उसका नाम रखेंगे। और फ्यू ऑफ देम आर येट टू बी अरेस्टेड। होता क्या है, कई बार होता ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने पाया कि पर्सन आइडेंटिफाइड है, उसके खिलाफ एविडेंसेस भी आ चुके हैं बट अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे पर्सन के नाम को आप जब सफिशिएंट एविडेंस हैं तो 11 नंबर में रखेंगे, बिकॉज आप उसे पीओ बना चुके होंगे। पीओ बना चुके होंगे तो पीओ चार्जशीट फाइल करेंगे। अभी पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ और आप ये भी श्योर नहीं है कि वो पर्सन एक्यूज हो भी सकता है 11 नंबर में और वो एक्यूज नहीं भी हो सकता, तो ऐसे पर्सन का नाम भी आप अपनी पुलिस रिपोर्ट के सीरियल नंबर 11 पे रखेंगे। और ये सीरियल नंबर 11 पे रखने के बाद जब चार्जशीट की अंदर मेन बॉडी आप बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उस मेन बॉडी में भी हर एक्यूज का रोल आप डिफाइन करें, हर एक्यूज के बारे में बताएं कि इसका ये रोल था, इसका ये रोल था, इसका ये रोल था। कोई भी एक्यूज जिसका नाम आप सीरियल नंबर 11 या सीरियल नंबर 12 पे रखें, उसको ऐसा ना हो कि अपनी चार्जशीट की बॉडी में आप उसके बारे में कुछ लिखें ही ना, आप जरूर लिखें उसका रोल, वहां रोल बताएं कि इसका ये रोल था, इसका ये रोल था। अब बात यह है कि पर्पज क्या है सीरियल नंबर 12 पे एक्यूज का नाम रखने के पीछे। देखिए, अगर आपने बॉडी में भी कहीं मेंशन नहीं किया किसी सस्पेक्ट का, या जो पर्सन अनआइडेंटिफाइड है या जिसके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस नहीं आए हैं, बॉडी में भी आपने जिक्र नहीं किया और सीरियल नंबर 12 पे भी उसका नाम नहीं रखा, तो अब आप ये बताओ कि वो पर्सन तो हमेशा के लिए चार्जशीट से बाहर हो गया। फ्यूचर में सपोज कभी एविडेंस आ सकती थी उसके अगेंस्ट, उस समय डिसाइड हो जाता कि इसका नाम सीरियल नंबर 11 पे आए या ना आए, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इसीलिए इन सभी लोगों के नाम जिनके अभी मैंने ऊपर बताया कि ये 12 नंबर सीरियल पे रखे जाने चाहिए, तो आप इनको रखें और जितने पर्टिकुलर्स आपके पास अवेलेबल हैं इन लोगों के, वहां पे उनके पर्टिकुलर्स लिखें। इसके पीछे पर्पज ये है कि कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन को, इनके अगेंस्ट बचे हुए रिमेनिंग इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकती है और पुलिस के सुपीरियर ऑफिसर भी मॉनिटर कर सकते हैं कि इनके अगेंस्ट अभी फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर मान लो कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल ही नहीं रहा और करने की जरूरत भी क्या है किसी को, फिर जब उसमें कहीं नाम ही नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना है। इसीलिए चार्जशीट के सीरियल नंबर 12 की बहुत इंपॉर्टेंस है। कोर्ट नाराज होती है इस बात के ऊपर कि आपने इसके खिलाफ एलिगेशन थे, ना 11 में रखा आपने इसका नाम, ना 12 में रखा, तो कहां गया इसका नाम, आप जरूर बताएं। अब जब भी कोई फॉर्मेट आपको मिलता है, जैसे चार्जशीट का फॉर्मेट है पुलिस रिपोर्ट का, तो मेरी एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक एक सीरियल नंबर को आप ध्यान से पढ़ें। वहां पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, उन पॉइंट्स को, जो वहां पे डिटेल्स दी गई हैं उनको आप कंप्लीट करें। जैसे कि सीरियल नंबर 12 के बारे में बात कर रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरियल नंबर 12 पे, 12 का सीरियल नंबर 12, 12 का 13 नंबर पॉइंट, 12 का 14 नंबर पॉइंट। आप इन पॉइंट्स के बारे में भी वहां पे उन्हें पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें जो मांगा जा रहा है वो डिटेल आप उसमें दें। तो ये था सीरियल नंबर 12। और रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि कंप्लेनेंट को कंप्लेनेंट कहना बंद कर दो, इंफॉर्मेंट बोलो, कंप्लेंट को इंफॉर्मेशन बोलो, कॉलम की जगह सीरियल नंबर बोलो। तो ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर नॉलेज यहां से मिली होगी। तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और कंटिन्यू ऐसे ही देखते रहिए। आप लोगों का काफी प्यार मुझे मिल रहा है, थैंक यू, धन्यवाद। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करिए, वीडियो में जाके कमेंट करिए आपको किसी पॉइंट पे, कोई किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा
तो मैं उस पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।